ये नारी शक्ति के लिए कार्यक्रम रखा गया है। जितनी भी बातें आपको बताई जा रही है उन्हें सिर्फ सुनना नहीं है, उन्हें सुनकर उनके ऊपर अमल भी करना है, क्योंकि आज जो हमारे समाज में वितरण हो रहा है, सबसे पहले ये नारियों के लिए कार्यक्रम रखा गया है। इसी वंदे वंदे सर्वप्रथम मैं भारत और भारती माँ को श्रद्धापूर्वक नमन करती हूँ, कण कण में व्याप्त ओम को नमन करती हूँ और सम्मानित मंच को नमन करती हूँ और जो यहाँ पर वरिष्ठ जन विद्यमान है, जो कुछ दृश्य हैं और कुछ अदृश्य हैं जिनका सहयोग है इस कार्यक्रम में, उनको भी नमन करती हूँ। और मेरे सम्मुख जो मातृशक्ति हैं, जो आप सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके यहाँ आई हैं, उनको भी श्रद्धापूर्वक नमन करती हूँ। और हमारी संचालिका महोदय जो है उनका आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे सुनने के लिए सौभाग्य प्रदान किया। मेरा विषय है कुटुंब प्रबोधन। तो ज्यादा समय को न खींचते हुए अपने विषय पर आती हूँ। सर्वप्रथम ये हमारा जो विद्या भारती का विद्यालय है, सभी माताएं यहाँ बैठी हुई हैं, तो हम सबका सौभाग्य है कि हमारे जो बच्चे हैं वो इस संस्कार युक्त विद्यालय में पढ़ रहे हैं। हमारे केंद्र की योजना है बच्चों को संस्कार युक्त बनाए। शिक्षा तो सभी देते हैं, इससे अच्छे विद्यालय मिल जाएंगे जहाँ शिक्षा का इससे कुछ स्तर है, लेकिन वहाँ संस्कार नहीं। हम बच्चों पर इतना खर्च करते हैं, लेकिन वही बच्चे जब उनकी आवश्यकता हमें होती है, हमें छोड़कर दूर चले जाते हैं, कुछ मनों से दूर चले जाते हैं और कुछ स्थान से दूर चले जाते हैं, तो बड़ा कष्ट होता है। लेकिन ये विद्यालय ऐसे हैं जो परिवार को जोड़ने का कार्य करते हैं। और आज यह विद्यालय जो है, हमारी जो विद्या भारती संस्था है, मैं इस मंच के माध्यम से उसका भी आभार व्यक्त करती हूँ संस्था का, कि उन्होंने आज हम माताओं के बारे में सोचा है। जितने भी विद्यालय हैं, अच्छे अच्छे विद्यालयों में आपके और भी बच्चे पढ़ते होंगे, लेकिन किसी ने माताओं के बारे में सोचा है क्या? हाँ या ना उत्तर दीजिए। सोचा है? आज ये विद्यालय एक जो माता है ना, उनको भी एक पहचान बनाने का कार्य कर रहा है। तो ऐसी संस्था के लिए जोरदार तालियां बजाइए। धन्यवाद। देखिए, हमारे प्राचीन काल से जो पहचान है, हमारा भारत विश्व गुरु कहलाता था, है ना? मानते हो? और भविष्य में कहलाएगा यदि हम लोगों का सहयोग रहेगा तो। विश्व गुरु क्यों कहलाता था? इसकी एकमात्र जो पहचान थी कुटुंब। हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, जो कुटुंबीय व्यवस्था है, इसी के कारण हमारा भारत विश्व गुरु कहलाता था। और आज जो हम कुछ खो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे कुटुंब टूट रहे हैं। आप मानती हो या नहीं मानती हो? कुटुंब का मतलब ये नहीं होता है कि हम हैं और हमारे दो बच्चे हैं। कुटुंब एक विस्तृत परंपरा है। कुटुंब में आपके बच्चे, लेकिन जब आप कुटुंब से जुड़ते हो तो बच्चे तो नहीं होते, आप और आपका पति भी नहीं होता, वहां तो बनते हैं। जब विवाह होता है तो पति पत्नी बनते हैं, उससे पहले कुटुंब होता है। कुटुंब में आपके माता पिता भी होते हैं, उन माता पिता के माता पिता भी हो सकते हैं, उनके चहेरे तहेरे चचेरे भाई बहन बुआ फूफा मौसी सभी क्या आ जाते हैं? कुटुंब में आ जाते हैं। कुटुंब एक विस्तृत परंपरा है। कुटुंब में परिवार अनेक हो सकते हैं, कई सारे परिवार भी एक कुटुंब में होते हैं या नहीं? तो हमारी जो पहचान और हमें एक मजबूती प्रदान करने वाली जो संस्था है, वह क्या है? कुटुंब है। परिवार उंगलियों के समान समझ लीजिए। ये उंगलियां छोटी बड़ी हो सकती हैं, एक सी तो नहीं होती, लेकिन हर उंगली का अलग महत्व है। और जब ये उंगली मुट्ठी बन जाती है तो आप समझ लीजिए इस मुट्ठी में कितनी शक्ति होती है। तो आज इस विषय के माध्यम से हम अपने मन में एक विचार करेंगे कि हम अपने परिवार को ऐसे नहीं देखेंगे, बल्कि कैसे देखेंगे? मुट्ठी के समान। तो आप अपनी मुट्ठी बनाइए और सोचिए, मन में विचार कीजिए।
देश की बात करते हो तो देश क्या है? देश हम में है और हम किसमें है? देश में। तो देश का विकास करने के लिए हमें किसी और का विकास नहीं करना है, बल्कि स्वयं का विकास करना है। किसका विकास करना है? स्वयं का। तो स्वयं का विकास करने के लिए हमें क्या करनी है? अपनी मट्टी बनानी है। देखिए, जब विवाह होता है वहां से प्रारंभ करते हैं। विवाह में अग्नि कुंड होता है जिसके चारों ओर परिक्रमा की जाती है, जिसे हम बोलते हैं फेरे। उससे पहले यज्ञ कुंड में आहुति दी जाती है। यज्ञ कुंड जो होता है उसमें आहुति दी जाती है। आहुति देने का मतलब ये नहीं है कि उसमें लकड़ी डाल दी है, समिता डाल दी है और घी डाल दिया है, सामग्री डाल दी है। जब वो घी और सामग्री पड़ती है उसके साथ हम अपनत्व को स्वाहा करते हैं। क्या करते हैं? स्वाहा। स्वाहा का मतलब क्या होता है? स्वाहा का मतलब होता है आहुति, जो हम देते हैं, अर्थात समर्पण। अर्थात हम अपनत्व को समर्पण करते हैं। हम ये प्रतिज्ञा करते हैं, पत्नी और पति दोनों ही प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से हमारा जो जीवन है हमारे कुटुंब के लिए समर्पित है। और आज क्या अंतर आ गया है कि जब विवाह होता है तो हमारे मन में ये धारणा होती है कि हमें बहुत सारा सुख मिलने वाला है, बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली है, हमारी जिंदगी ऐसे गुजरने वाली है। पति भी सोचता है कि पत्नी आ गई है, बस अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, सब मेरी पत्नी ही करेगी, मुझे अच्छा अच्छा खाना देगी, मेरी सारी जरूरतों का ध्यान रखेगी। और पत्नी भी ये सोचती है मुझे अच्छे अच्छे गहने मिलेंगे, वस्त्र मिलेंगे, पार्टियां करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। तो ये भावना अपने बच्चों के मन से निकाल दे रही है। विवाह एक संस्कार है, एक समर्पण है। जब विवाह होता है तो अग्नि कुंड में जो आहुति दी जाती है, मंत्र उच्चारित किए जाते हैं, उसमें ये प्रण लिया जाता है कि आज से हमारा जो जीवन है वह इस कुटुंब के लिए समर्पित है। देखिए, हमारे 4 आश्रम हैं। हमारी जो प्राचीन व्यवस्था है बड़ी व्यवस्थित है। जो मनुष्य की आयु है 100 वर्ष की मानकर चलते थे हमारे पूर्वज, और उन 100 वर्ष को 4 आश्रमों में विभाजित किया है। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, अर्थात पूर्णतः मन को शुद्ध भाव से रखते हुए केवल ज्ञान के लिए जीना। और यही कारण था कि राजा जिनके यहाँ सुख सुविधाओं का भंडार होता था वो भी अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजते थे, जिससे कि वो सामाजिक व्यवहार सीख सके। अरे क्यों? उनके बच्चे क्यों भीख मांगेंगे? लेकिन उन्हें सिखाया जाता था कि आवश्यकता पड़ने पर तुम्हें मांग के नहीं खाना है। उनके अंदर शर्म ना हो, हिचक ना हो, समाज की स्थिति को पहचान सके, सभी घरों में जाकर सबकी स्थिति को जान सके, वो ज्ञान दिया जाता। घर से दूर इसलिए रखा जाता था जिससे बच्चों के मन में और विकार उत्पन्न ना हो। घर परिवार में एक समस्या आती है तो बच्चे का मन उन समस्याओं में ना जाए, इसलिए उन्हें परिवार से दूर भेज दिया जाता है। पूर्ण ज्ञान के लिए 25, जब से बच्चा होश संभालता है 25 जीवन ज्ञान के लिए समर्पित। इसके बाद आता है गृहस्थ आश्रम 25 से 50। ये आश्रम ऐसा आश्रम है जो चारों आश्रमों की धूली है। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है जिसमें 25 से 50 तक समाज के लिए जीते हैं, कुटुंब के लिए जीते हैं। 50 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम वो इसलिए था जिससे मनोत्पन्न हो। जो भी धन कमाया है, जो भी अधिकार प्राप्त किए, जो भी उपलब्धियां प्राप्त की है, घर के बड़े बच्चे को मुखिया बना करके धर्म आर्थ का मोक्ष अर्थात मोक्ष की ओर जाना, वनों में जाकर साधु संतों की सेवा करना।